नमस्कार साथियों, एनजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और प्रमुख दुर्गों में हमने दुर्गों के निर्माण के बारे में जाना, किस किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, कैसे होते हैं, किस क्षेत्र में कैसा दुर्ग है तो उसको किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, कौन सी कला में मंदिर बने हुए हैं, किसने कहाँ दुर्ग बनाया, पर्वतों में निर्माण होने वाले दुर्ग को क्या कहते हैं, पानी के बीच में दुर्ग को क्या कहते हैं, और कटीले पत्थरों में है उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान में है उसको क्या कहते हैं, सबसे मुख्य दुर्ग कौन सा रखा है, किस विद्वान ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए, शुक्र नीति में कितने बताए, मनुस्मृति में कितने बताए, इनका हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने राजस्थान का जो सबसे प्राचीन माना जाता है दूसरे नंबर का और सबसे बड़ा दुर्ग रणथंभौर का किला, उसका हमने थोड़ा सा विवरण आपके सामने कल दिखाया था, पढ़ा है हमने, उसका अध्ययन हमने किया है। दुर्ग में बावड़िया है, क्षत्रिय है। साथियों, इन दुर्गों में किसने कौन सा मंदिर बनाया, कौन सी क्षत्रिय है, कौन सी कला से है, ये सब हमने अध्ययन किया है। रणथंभौर का दुर्ग क्षेत्रफल ज्ञात किया, लेविंग फोर्ट के बारे में जाना, यानी कि जो एग्जाम से संबंधित जो भी भाई और बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरे भाइयों, कला संस्कृति में जो दुर्ग हैं वो दुर्गों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये मत सोचना, ये मत सोचा करो कि दुर्ग से एक क्वेश्चन आता है, नहीं मेरे भाई। दुर्ग से संबंधित अगर हम दुर्ग का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, किसी किले का अध्ययन करते हैं, तो साथियों दुर्ग के अंदर बावड़ियाँ भी होती हैं, छत्रियाँ भी होते हैं, स्थापत्य कला भी होती है। साथियों, मतलब एक दुर्ग से अगर हम एक दुर्ग का अध्ययन करते हैं तो उसमें से अनेकों क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आती रही हैं या आने के चांस है, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एग्जामिनर एक व्यक्ति का, एक बालक का जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी मेमोरी चेक करता है, उसका विकास चेक करता है कि इसकी बुद्धि कितनी है, किस तरीके की सोचता है। तो साथियों, जैसे हमने चित्तौड़ का दुर्ग का किला का वर्णन किया और उसका अध्ययन किया, तो उसमें साथियों उसकी क्षेत्रफल आपको बताया गया है, कितना क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। उसमें लिविंग फोर्ट क्यों कहते हैं उस दुर्ग को, क्योंकि उसमें आम आदमी रहते हैं, एक गाँव बना हुआ है। आज हम उसी तरह से एक दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग, हम तो भी जानते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, इनका हम विवरण कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग और इन दुर्गों में हम पढ़ रहे हैं। हमने अब तक चित्तौड़ का पढ़ा है, आज हम पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ का। सबसे पहले तो साथियों हमें ये याद होना चाहिए कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, कौन से जिले में। अब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़ जिले में, लेकिन कुंभलगढ़ का दुर्ग किस जिले में है, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि चित्तौड़ का जो किला था उसको तो हम डायरेक्ट कह देंगे चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, लेकिन कुंभलगढ़ का दुर्ग हमें याद होना चाहिए कि ये राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के साथियों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी छोटी छोटी श्रृंखला है 13, और उनके मध्य एक मंद मानदंड मैंने लिख रखा है, आप उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन सी चोटी पे है, किस पर्वत की चोटी पे। अब पर्वत तो एक छोटा सा है, कौन सा है,
मंदमांदन, मंदमांदन पर्वत की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग। साथियों, पहली बात, कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले। अब राजसमंद जिले में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी छोटी छोटी पहाड़ी है और उन 13 पहाड़ियों के मध्य एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मंदमांदन। इस पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस चोटी पे है, तो आपको मंदमांदन अगर ऑप्शन में है तो मंदमांदन अरावली श्रृंखला के बीच में है, जैसे पूछा जाए तो आपको अरावली श्रृंखला याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग का साथियों क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में पूछा जाए तो 268 हेक्टेयर क्षेत्रफल उसका कितना है? 267 हेक्टेयर। अब साथियों निर्माण की बात करते हैं कि जैसे कुंभलगढ़ का चित्तौड़ का दुर्ग किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य बनाया। तो हम यहाँ पर चित्रांगद किसका पुत्र था, तो हम यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। हम यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें, चित्तौड़ के दुर्ग की तरह कुंभलगढ़ का दुर्ग भी किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। साथियों महाराणा कुंभा वहाँ पर चित्तौड़ के दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, आधुनिक निर्माता माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कुंभलगढ़ के दुर्ग की बात की जाए और उसके निर्माण की बात की जाए तो साथियों निर्माण किया गया है महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल के नाम पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का नाम साथियों लिखने का एक ही फायदा है बोर्ड में पहले कि आप जब भी जरूरत पड़े, जब भी आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि महाराणा कुंभा की पत्नी जो कुंभल थी उसके नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। अब कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों बनाया, किस उपलक्ष्य में बनवाया, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग जब महाराणा कुंभा ने नागौर विजय की तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में, मैंने लिख रखा था, नागौर विजय के उपलक्ष्य में इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया है, तो साथियों आपको याद रखना कि महाराणा कुंभा द्वारा 1448 से 1458 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। लेकिन ये तथ्य हमें वीर विनोद नामक साहित्य ग्रंथ है उसमें मिला। लेकिन अगर हम कुंभलगढ़ दुर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर पुरातत्व लेख लिखा हुआ है और उस लेख पर उसकी तिथि लिख रखी है, जो उसका सन लिख रखा है 1443 से, यानी कि 1443 से लेकर 1458 पुरातत्व लेख के अनुसार। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण पुरातत्व के आधार पर कब निर्माण किया गया है, पुरातत्व लेख के आधार पर, तो आपको 1443 से 1458 अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया कब करवाया गया। अब साथियों अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको पुरातत्व विभाग का तो ये और ये, अगर दोनों में से अलग अलग ऑप्शन है, मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं डाला तो ये डाल दिया, आपका आंसर क्या होगा 1443 से 1458। अगर 1443 और 1458 नहीं है तो 1448 से 1458 के मध्य का दे रखा है, तो आपको आंसर क्या करना है 1448 से 58। यानी कि दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे तो एक आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। किसके लिए करवाया, अपनी पत्नी कुंभल के किस उपलक्ष्य में करवाया, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि महाराणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। कब करवाया, 1448 से 1458 के मध्य करवाया। अब मेवाड़ का जो एक कुंभलगढ़ का दुर्ग है साथियों, इसके उपनाम भी हैं। इसको उपनामों में जैसे मेवाड़ की शरणास्थली कर सकते हैं, मेवाड़ के राज परिवार की शरणास्थली भी कर सकते हैं। अब साथियों
आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ का जो दुर्ग है इसकी क्या विशेषता है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेवाड़ का मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो सीमा बनती है उस पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित यह दुर्ग एक अजूबा दुर्ग है साथियों, एक प्रसिद्ध दुर्ग है क्योंकि इसकी दीवार इतनी बड़ी है कि भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इस दीवार पर 36 किलोमीटर की ये दीवार, इसमें 8 घोड़े एक साथ या घुड़सवार दौड़ लगा सकते हैं, ऐसा ग्रंथों में मिला है। ठीक है सर, इसकी दीवार के बारे में सबसे ज्यादा जिस प्रकार चीन की दीवार है महान दीवार कहा जाता है, उसी प्रकार भारत की महान दीवार या भारत की प्रसिद्ध दीवार, सबसे बड़ी दीवार 36 किलोमीटर की दीवार है जो कुंभलगढ़ के दुर्ग की है। अब साथियों इसके उपनाम में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि राजस्थान में मेवाड़ की शरणास्थली किस दुर्ग को कहते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, कुंभलगढ़ दुर्ग करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि मेवाड़ के राज परिवार की शरणास्थली कौन सी है, तो भी आपको क्या करना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब विशेषता हम चल रहे हैं, विशेषता तो मेवाड़ मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्माण करता है, सीमा पे स्थित है। और साथियों यह दुर्ग किस श्रेणी में, हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भौगोलिक आधार पर यानी कि रेगिस्तान में है तो किस नाम से जाना जाता है, अगर वो दुर्ग जो मरुस्थल में है या फिर पथरीली झाड़ियों में जंगल में है पहाड़ों में, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को भी साथियों गिरी दुर्ग और वन दुर्ग यानी कि जंगल में है और पहाड़ी पे है, चारों ओर जंगल है, तो इसको गिरी और वन दुर्ग, रणथंभौर का भी है गिरी और वन दुर्ग, तो यानी कि इसको गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है, इसको कुंभलगढ़ के दुर्ग को। अब आगे बात करते हैं साथियों, जो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग है जो अवैध दुर्गों की श्रेणी में आता है, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग भी उन्हीं में शामिल होता है। कौन सी श्रेणी में, अवैध दुर्गों की श्रेणी में, जिसको भेदा नहीं गया जल्दी से, बहुत मुश्किलों के साथ, या तो किसी राजा ने गद्दारी की या सामंत ने गद्दारी की, उन्हीं के बाद में इन दुर्गों पर आक्रमण किया गया विदेशी शासकों ने या सामंतवादियों ने। अब साथ ही एक है लिविंग फोर्ट की श्रेणी, तो इस दुर्ग में लिविंग फोर्ट का दुर्ग भी कहा जाता है। लिविंग फोर्ट जैसे चित्तौड़ के दुर्ग में वहाँ लोग रहते हैं, एक गांव बसा हुआ है, इसी प्रकार इस दुर्ग में भी एक बस्ती है जिसको क्या नाम दिया गया है, जूना भीलवाड़ा गांव, जिसे क्या नाम दिया गया है, जूना भीलवाड़ा गांव। अगर कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जूना भीलवाड़ा गांव मैंने लिख रखा है आपके लिए, जूना भीलवाड़ा गांव, जूना भीलवाड़ा गांव एक बस्ती है कुंभलगढ़ दुर्ग में, वहाँ रहते हैं, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट दुर्ग भी कहते हैं। राणा सांगा का साथियों यहाँ पर बचपन गुजरा है, राणा सांगा का क्या बचपन गुजरा है। बाकी इतिहास को हम इतिहास में पढ़ेंगे, अभी दुर्ग चल रहा है, दुर्ग के बारे में। उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में, साथियों जब उदय सिंह को बचाया गया वनवीर से, उदय सिंह को पन्नादाई के द्वारा इसी दुर्ग में लाया गया और यहीं बचा कर रखा गया। उसके बाद में साथियों उसको सुरक्षित रखा और उन्होंने महाराणा की जो राज्याभिषेक हुआ था 1537 में इसी दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगर आपसे पूछते जाए कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कब हुआ था, 1837 में। आगे बात करते हैं साथियों, इस दुर्ग में एक विशेष दुर्ग है, इस दुर्ग में एक विशेष दुर्ग है जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग की तीसरी आंख कहा जाता है। तीसरी आंख, जिसे अगर पूछते जाए कि कुंभलगढ़ की तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो साथियों आपके सामने है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहें, कुंभलगढ़ दुर्ग की तीसरी आंख कहे, तो मेवाड़ की तीसरी आंख हम कहेंगे कटारगढ़ को दुर्ग। साथियों कटारगढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसी के मध्य एक ऊंची सी पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है, उस पर ऊंचा सा टीला, मतलब एक
पठानुमा है उस पहाड़ी में एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। साथियों, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ की तीसरी आंख किस दुर्ग को कहा गया है, तो ये कहा गया है कटारगढ़ दुर्ग को। अब कटारगढ़ दुर्ग में साथियों एक महल है, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है, बादल महल। क्या है? बादल महल। और उस बादल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, लेकिन वो महल कहाँ है? कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग में इसको दो भागों में बांटा गया है। साथियों, आपको याद रखना है, अगर एग्जाम पूछ ले जाए कि बादल महल कहाँ है, अगर कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, कटारगढ़ नहीं आता है तो कुंभलगढ़ करना है। अगर कुंभलगढ़ नहीं आता है, कटारगढ़ आता है तो कटारगढ़ करना है। ठीक है सर। अगर दोनों आ जाए तो पहले आपको कटारगढ़ नहीं करना है, कुंभलगढ़ करना है। यानी कि मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग में एक प्रसिद्ध बादल महल है। बादल महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, और इस महल की विशेषता ये है कि ये दो भागों में बांटा गया है। साथियों, कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल और बादल महल का निर्माण फतेह सिंह के द्वारा। इस महल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है मर्दाना महल और एक जनाना महल। मर्दाना महल और जनाना महल। साथियों, इसकी विशेषता यह है कि आपको पता है एक महल में महिलाएं रहती है और एक महल में आज पुरुष रहते हैं। ज़्यादातर उस टाइम में पुरुषों का आधिपत्य मर्दाना महल में था, जबकि जनाना महल में स्त्रियां अक्सर रहा करती थी। साथियों, मेवाड़ की तीसरी आंख के बारे में हमने अध्ययन किया। एक था साथियों इसी दुर्ग के पास, जहां पर महाराणा प्रताप की 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, वो जगह थी जूनी कचहरी। एक जूनी कचहरी नाम की जगह थी। जूनी कचहरी, क्या नाम था? जूनी कचहरी नाम की एक जगह थी। वहाँ उस कचहरी के पास महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। साथियों, ये भी कटारगढ़ दुर्ग के पास है, ये लिख रखा है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी क्या है? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जूनी कचहरी का संबंध किससे है, किसके जन्म से है, ऐसे पूछ लिया जाए तो किससे है? महाराणा प्रताप से। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जूनी कचहरी कहाँ स्थित है, तो साथियों जूनी कचहरी कटारगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, कटारगढ़ नहीं है तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में। यहाँ तक कंप्लीट। साथ में एक है कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषताओं में दादी बट्टा, तो दानी बट्टा प्रवेश द्वार। साथ में दानी बट्टा प्रवेश द्वार कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर, जहाँ से मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ का जो संपर्क है, विभाजन है, यानी कि वो की सीमा है, वहाँ से ये दिखता है दानी बट्टा प्रवेश द्वार है, जो पूर्व की दिशा में कुंभलगढ़ के दुर्ग के। एक के साथियों टीडा बारी जो पश्चिमी दिशा में, जहाँ से उसके गेट से जो वो छोटा सा दरवाजा है, उस गेट से साथियों पूरा, जैसे गेट पे खड़े होकर देखते हैं तो मारवाड़ दिखता है, यानी कि मारवाड़ की सीमा वहाँ से आगे नजर आती है। तो उसे कहा गया है, क्या कहा गया है? उस गेट को, उस छोटे से दरवाजे को टीडा बारी, बट्टा नहीं, टीडा बारी कहा गया है। और साथियों एक दानी बट्टा जो पूर्वी प्रवेश द्वार का एक छोटा सा दरवाजा है। अब साथियों हमने विशेषता पढ़ ली, इसके मंदिरों की बात करते हैं। तो जो मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग के, साथियों कुंभलगढ़ के मंदिर है जिनमें सबसे प्रसिद्ध है नीलकंठ महादेव का मंदिर। कौन सा है? नीलकंठ महादेव का मंदिर। अब साथियों यह किस शैली में बना हुआ है? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर किस शैली में है? तो साथियों महाराणा कुंभा के द्वारा यह बनाया गया दुर्ग नागर शैली में। लेकिन साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कर्नल टोड ने इस नीलकंठ महादेव मंदिर की शैली को किस नाम से बताया, तो उन्होंने यूनानी शैली को प्रदर्शित किया है। टोड के अनुसार नीलकंठ महादेव मंदिर जो कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाया गया, तो टोड ने उसे यूनानी शैली में माना है, यूनानी शैली प्रदर्शित की।
लेकिन यह नागर शैली में निर्मित है। वीर विनोद ग्रंथ है, उसमें दर्शाया गया है। एक है वेदी मंदिर। साथियों, वेदी मंदिर क्या है? वेदी मंदिर एक 108 वेदियां हैं, इसलिए उसे वेदी मंदिर कहते हैं। और ये वेदी मंदिर 108 वेदियों का समूह है यहाँ पर। और एक मंदिर है उमा श्याम स्वामी का मंदिर। उमा श्याम विष्णु स्वामी का मंदिर है। तो साथियों, वर्तमान में मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। जो ये उमा श्याम स्वामी मंदिर है, साथियों उमा स्वामी विष्णु मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, इसको वर्तमान में मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के पास में उद्दा ने, जो उद्दा महाराणा कुंभा का पुत्र था, उसने उद्दा ने महाराणा कुंभा को यहाँ पर मारा था। यानी कि उसकी हत्या कहाँ की थी? इस उमा स्वामी विष्णु मंदिर के पास में की थी। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। साथियों, उद्दा के द्वारा अपने पिता कुंभा को मारा गया, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता कहा है। अब साथियों, आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप ने इस कोमलगढ़ के दुर्ग में युद्ध की तैयारी की थी। युद्ध किससे किया था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जो मान सिंह था, मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। उसकी तैयारी कहाँ से की थी? कोमलगढ़ के दुर्ग से। साथियों, कोमलगढ़ के दुर्ग से की थी। ये दुर्ग था आपके सामने, कोमलगढ़ का दुर्ग। इसकी जो एग्जाम में आने लायक विशेषता थी, उनके बारे में हमने कुछ जाना। एक विशेष खास विशेष ये है कि इस दुर्ग के बारे में एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी में बना हुआ है कि जब नीचे से हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर तक देखते हैं, तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या कहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है, ये देखो इधर का, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो एक इंसान की पगड़ी गिर जाती है। और ये वाक्य किसने कहा है? कई बार पूछा गया है किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो कोमलगढ़ में। किसने कहा गया है? अबुल फजल ने किस पुस्तक में कहा गया है या किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आईने अकबरी में। साथियों, आपको याद होना चाहिए इस दुर्ग में 8 पोल है, 8 दरवाजे हैं। सबसे पहला प्रवेश द्वार अरेक पोल है, दूसरा है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल। साथियों, पहला ये है अरेक पोल, दूसरा है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल। सबसे मुख्य द्वार, सबसे महत्वपूर्ण राम पोल है, उसके बाद में विजय पोल है, और भैरव पोल, निम्बो पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। ये कोमलगढ़ के दुर्ग में है। साथियों, आपको याद रहना चाहिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि कोमलगढ़ का सबसे मुख्य द्वार कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए राम पोल सबसे मुख्य द्वार है। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम पोल आरेक पोल है, आरेक पोल। अगर साथियों पश्चिम की बात की जाए कि पश्चिम दरवाजा कौन सा है, तो साथियों तीडाबारी पश्चिमी दरवाजा है, जिसे तीडाबारी के नाम से जाना जाता है। एक दरवाजे टाइप में है, छोटा है। और पूर्वी की बात की जाए तो दाढ़ीभट्टा प्रवेश द्वार है पूर्व की ओर से। तो साथियों, इस प्रकार ये कोमलगढ़ का दुर्ग था। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कोमलगढ़ के दुर्ग की क्षेत्रफल पूछे तो 268 हेक्टेयर है। अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो कुंभा है। साथियों, कोमलगढ़ के दुर्ग का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने किसके लिए बनवाया? अपनी पत्नी की याद में। किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो कोमलगढ़ दुर्ग बनवाया गया कहाँ स्थित है? राजसमंद में, यह भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पहाड़ी की चोटी पे है? साथियों, अरावली श्रृंखला के मध्य स्थित एक क्या नाम है? मंदमांधर। बोलना मत साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है कि मंदमांधर चोटी पर स्थित है
कौन सी चोटी पे? जैसे चित्तौड़ का पठार, चित्तौड़ का किला मेसर के पठार पे है, अब मेसर का पठार पे है, तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पर्वत चोटी पे है? मादन पर्वत चोटी पे। साथियों आपको इतना याद होने के बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की शरणास्थली किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ के राज परिवार की शरणास्थली किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग में एक विशेषता और है कि जो रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज, उसको किस नाम से जाना जाता था? उड़ना राजकुमार, उसकी छत्री भी यहीं पे। पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था, रायमल का पुत्र, उसकी छत्री भी इसी दुर्ग में है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो 12 खंभों की छत्री है, कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। साथियों मेवाड़ की शरणास्थली किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ की राज परिवार की आश्रय स्थली किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। अगर पूछते जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने कहाँ की, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग से। उदयपुर को पन्नादाई के द्वारा बलबीर से बचाकर कहाँ रखा गया? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदय सिंह के द्वारा जो महाराणा की उपाधि धारण की या राज्याभिषेक हुआ, कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कब हुआ? 1537 में। साथियों एक आपसे पूछ लिया जाए कि जूना कचहरी क्या है? जूना कचहरी क्या है? जूना कचहरी किससे संबंधित? तो महाराणा प्रताप का जन्म इस जूना कचहरी के पास में हुआ है, और जूना कचहरी कटारगढ़ दुर्ग में है। साथियों कटारगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेवाड़ की तीसरी आंख कहाँ है? तो मेवाड़ की तीसरी आंख जूनागढ़ है। कटारगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ है, कटारगढ़ है। मेवाड़ की तीसरी आंख क्या है? कटारगढ़ है। और कटारगढ़ आपसे पूछ लिया जाए कि बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल का निर्माण किसने करवाया? तो बादल महल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। और बादल महल कहाँ स्थित है? साथियों बादल महल स्थित है कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग में जो बादल महल स्थित है, इसकी क्या विशेषता है? साथ ही इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जनाना महल और एक मर्दाना महल। अब साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के महान विभाग किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। ये भी आपको याद होना चाहिए, 36 किलोमीटर। इस पे 178 घुड़सवार बोले जा सकते हैं। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो साथियों ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसे अभेद दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। कुंभलगढ़ की दुर्ग को गिरी और वन दुर्ग भी कहा जाता है। वन दुर्गों की श्रेणी में भी आता है और गिरी दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को साथियों इसमें लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। महाराणा सांगा का बचपन साथी यही गुजरा था। उसके बाद में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया हुआ था। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। किसने बनवाया? उमा ने बनवाया। कौन सी शैली में? नागर शैली में। कर्नल टोट ने इसे क्या बताया? यूनानी शैली बताया। साथ ही एक वेदी मंदिर 108 वेदियों का है। उसके बाद में एक है कुंभा समान विष्णु का मंदिर है। साथियों कुंभा समान विष्णु के मंदिर को वर्तमान में किस नाम से? मामादेव के नाम से जाना जाता है, मामादेव मंदिर। और मामादेव मंदिर के पास में ही कुंभा की हत्या उद्धा ने की, जिसे उद्धा को मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। साथियों मेवाड़ वो क्या रहा? कुछ नहीं रहा। मेवाड़ कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, तो सबसे पहला प्रवेश द्वार की बात की जाए तो आरेख पोल कहा जाता है। सबसे मुख्य पोल की बात की जाए, दरवाजे की बात की जाए तो राम पोल कहा जाता है। अगर पूर्वी दरवाजे की बात की जाए तो साथियों टीडावारी पूर्वी छोटा सा द्वार है। और अगर पश्चिमी द्वार की बात की जाए तो दानी भट्टा के नाम से जानी जाती है। अब साथियों एक वक्तव्य कहा गया है, किसने कहा गया है? अबुल फजल ने कहा गया है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी में बना हुआ है, ये दुर्ग इतनी बुलंदी में बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसने कहा है? किस दुर्ग के लिए कहा है और किसमें कहा है? तो साथियों आपको याद होना चाहिए ये वाक्य, ये कथन अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है आईने अकबरी में कहा गया है, जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है आईने अकबरी। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दबा कर अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी भाई जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, और ये जो शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं
4th ग्रेड आ रही है, पुलिस की आने वाली है, सभी भर्तियों के लिए राजस्थान जी के जिसमें भी परसेंटेज का कोर्स है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। बाकी अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।